वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग को मैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ फॉर जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम की व्यू से, जो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके हाल में ही होने वाले एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलडीसी, यूडीसी एंड ऑल एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लोसिया। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसी आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश की। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? भ्रूणपोष। सुगंधित पुष्पों के परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। अनिबेकस जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। एक सत्य फल परिवर्तित होता है अंडाशय से। निम्न में से कौन सा एक पुष्प फल होते हैं? सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? फलों से। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन भाग। बीज किससे विकसित होता है? बीजांडों से। निम्न में से किसे वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? लिनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? सेलेंसी। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी। बैगन किस कुल का पौधा है? सेलेनस। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिया। दलहन पौधे निम्नलिखित में किससे संबंधित है? लेग्यूमिनोसी से। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेंसिस। मटर पौधा क्या है? साग। लौह होता है एक पुष्प कलिका। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पकंद। पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होता है? जड़ों से। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। भारत की प्रमुख धान्य फसल है चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? मटर। दालचीनी पेड़ की किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। भूमि में पौधों की जड़ें के लिए उपलब्ध जल होता है कोशिका जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? Mg की कमी से। वाष्पोत्सर्जन होता है सभी वायवीय भागों से। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा पौधा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। प्रकाश संश्लेषण की
क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? केवल दिन में। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है ऑक्जेनोमीटर कहलाती है। पेड़ की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? जिब्रेलिस। छुई मुई की पत्ती में गति होती है कंपानुकुंचन की गति। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान से। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। मीलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों से। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं केसी मेहता। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से। सिट्रस कैंकर है नींबू का एक रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। पादपों में पनाखाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचरण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? अनुवांशिकी। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा गया? मेंडल को। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संरक्षण किसने किया था? खुराना ने। किसके द्वारा आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? राइबोसोम में। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? जल। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। किसकी उपस्थिति के कारण किस पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थिति नहीं होता है? लवक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिकी आधार है क्या है? इसका कथन हक्सले ने दिया था। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? लाइसोसोम। जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा उत्पन्न करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? ग्लाइकोजन। एथलीट में निम्न में से किसके जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सजन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? कैल्सिफोरेरॉल। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों से विकृत के साथ है? पोल्वोरिन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आयरन की। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लूरोन। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियां। इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? विटामिन बी। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है विषाणु। ईख से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती वह है मस्तिष्क। केसिन दूध होता है प्रोटीन का। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन के कारण। मनुष्य शरीर में संक्रमण के रोकने में मदद करता है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान के द्वारा फैलाई जाती है? टाइफाइड। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है C60। मीना माता रोग के कारण क्या है? पारा। सनसाइन विटामिन क्या है? विटामिन डी। जीव ज्वर संचारित किया जाता है एडी जीव के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन दूध में पाई जाती है? केसिन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? लैक्टोज के कारण। निम्नलिखित में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? हुमरस। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रीन।
मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? पराबट्टू हार्मोन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है? कॉर्निया। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण कहलाता है? यकृत।